नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस सामान्य हिंदी की क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और यूपी एसआई व एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह वीडियो हिंदी की पसंद आती हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर नहीं, लिपि। हमारा ऑप्शन बी लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। तो जैसे का लिखा जाता है तो मतलब का इस प्रकार लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में है। जैसे हम लिखे पंजाबी, पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि है गुरमुखी लिपि। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? मैंने आपको बताया कि आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। आप अपने निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह इतना पढ़ लेते? हाँ, निर्देशक। तो आप ऑप्शन ए सही कर देते, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी सवाल में नहीं पूछा है। तो निर्देशक होता है ए, इस चिन्ह होता है। लगाव किसी चीज़ को छोटा लिखा, जैसे कृपा। जैसे अपन लिखिए कृपा, तो यहाँ पर लिख देंगे कृपा पृष्ठ पलटिए। तो पृष्ठ को हम इस प्रकार लिख देंगे, पलटिए मतलब इस प्रकार। आपने देखा होगा, आप किस पेपर दिया होगा स्कूल इंटर का, तो उस पर लिखा होता है कृपा पृष्ठ पलटिए। तो ये लाघव चिन्ह, इसे बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह, ये वाला विवरण चिन्ह। उपनिदेशक कोई चिन्ह नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 3, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा साधारण वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक है। तेंदुलकर ने 1 ओवर, तो इसका उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। इसमें बूझा क्या है? उद्देश्य। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, तेंदुलकर ने। और हमारा से होगा हमारा उद्देश्य। और इसने बात की है हमारा क्या है? विधेय। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार, तो अर्थ के आधार पर शब्दों का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण है। अर्थ के आधार मतलब 2 अर्थ होते हैं, सार्थक और निरर्थक अर्थ। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ नहीं हो। जैसे पानी, फानी, तो पानी का तो अर्थ होता है और फानी का कोई अर्थ ना हो। जैसे खाली रोटी फोटी, तो रोटी का अर्थ होता है, नहीं सार्थक अर्थ, रोटी का कोई अर्थ नहीं होता। रचना के आधार पर 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये रचना के आधार पर। उद्गम के आधार का, जैसे तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस और संकर शब्द। यानी अर्थ के आधार पर 2, इसमें देखना 2 अक्षर है, 1 2, तो अर्थ के आधार पर 2। रचना में 3, 1 2 3, तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक 3 हो गए। उद्गम में 1 2 3 4, इसमें लेकिन 5। लेकिन आपको परीक्षा में पूछे कि मुख्य रूप से शब्दों का वर्गीकरण, तो आपको 4 प्रकार लगाना, संकर शब्द को नहीं माना गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विकल्प सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित कीजिए। साहब का मैम हो जाएगा, पिता का माता, हाथी का हथनी, सांप का सापिन। यानी पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 6, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। पौधा का बहुवचन पौधे हो जाएगा, गलत। पुस्तक का पुस्तकें, ये भी गलत। लड़का का लड़के, ये भी गलत। ऑप्शन सी सही है, सहायता। आपसे पूछे सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे आंसू, आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आंसू
हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे होश, होश उड़ गए, यह भी बहुवचन में प्रयुक्त, सदा बहुवचन। और बाल भी सदा बहुवचन में। मैं काम से जा रहा हूँ, से का कारक है, इसमें ऑप्शन बी करण कारक है। 8, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता, यह भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही है। वीर क्या है? वीर यह एक विशेषण है, विशेषण। गुरु यह एक जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादन कारक में बहुवचन किन्हीं से किन्हीं को, यह तो प्रश्नवाचक है। किन्हीं से यह अनिश्चयवाचक है लेकिन बहुवचन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, किन्हीं से। प्रश्न नंबर 10, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? कुशल नहीं, ये तो कार्य में कुशल होता है। चतुर, ये भी नहीं। अध्ययनशील, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। कहते हैं वह मेधावी छात्र था। वह पढ़कर क्या होगा? निम्न में से कौन सी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पूरी होगी दूसरी क्रिया, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो क्रिया हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, तो अध्यापक ने छात्रों को, एक यह कर्म हो, क्या पढ़ाई? संस्कृत है। इसमें मुख्य कर्म और गौड़ कर्म होता है। मुख्य कर्म नहीं, गौड़ कर्म हमेशा निर्जीव होता है। इसमें इसे यार याद नहीं आ रही। इसमें गौड़ कर्म हमेशा निर्जीव होता है, जिसमें संस्कृत निर्जीव वस्तु है, लेकिन मुख्य गौड़ सजीव और निर्जीव दोनों हो, उसमें लिख के बताता, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में इस पर चलता नहीं पेन सही से, आपको लिख के समझाता। प्रार्थक क्रिया, किसी से कार्य किया जाए। मैं राम से पत्र लिखवाता, इस प्रकार। संयुक्त क्रिया, एक वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई, जैसे राम घर पहुंच गया, तो पहुंचना और गया, यह संयुक्त क्रिया। मैं आपको सभी एकदम विकल्प एकदम सभी को व्याख्या करता हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कभी बोलने में पर दिक्कत हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रश्न एकदम व्याख्या मिलेगी और सही जवाब। जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे कहते हैं, तो हर्ष, शोक, विस्मय वादी बोधक अव्यय, हमारा ऑप्शन ए सही है। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो दो प्रकार से। कौन से? एक वचन और बहुवचन से चलती है। निम्नलिखित में से व्यंजन आपसे निम्न कौन सी आपने देखा? कौन सी व्यंजन संधि? उद्गम व्यंजन तो आपसे नहीं, इस पर आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? तो उद्धरण में उत प्लस धरण, उत प्लस धरण, इसमें व्यंजन संधि है। इसमें होगा उत धन हरण, उद्धन हरण, और इसमें होगा तद धन हित। ठीक, इसमें बाक धन जाल, तो इसमें व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि। हमारा ऑप्शन डी, रसायन में व्यंजन संधि नहीं है। इसमें रस प्लस आयन, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नीलो उत्पलम, जो नीला है कलम, इसमें क्रमधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेषण आ रहा है। बहुव्रीहि जिसका अन्य अर्थ हो, आपको ये तो बता ही दिए मैंने सब। प्रश्न नंबर 16, ग्रह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयज्ञ के अनेकार्थी शब्द हैं। अगोचर, जिसे ज्ञान जिसे इंद्रियों से कहते हैं ना, जिसे देखा जा सकते ना सुना जा सके, उसे अगोचर कहते हैं। इसिप्त शब्द का विलोम क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, अनिसिप्त। इसिप्त कहते हैं चाहा हुआ, चाहा हुआ, इसिप्त। इसका ऑप्शन ए विलोम शब्द अनिसिप्त।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत का पर्यायवाची नहीं है? संस्कृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वीणा पाणी भी है, महाश्वेता भी है, भारती भी है। तो हमारा ऑप्शन सी पद्मा नहीं है। अगर ये नहीं तो किसका है? यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी को कमला भी कहते हैं और हरि प्रिया भी कहते हैं और रमा भी कहते हैं। दिए गए मुहावरे जनमानस की चाल, जन बासे की चाल चलना का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन ए सही है, बहुत सुख होना। प्रश्न नंबर 20, रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? आधार ही न रहना। पलंग का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन डी परे अंक, परे अंक यानी पलंग का तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये भी गलत, ये भी। तो हमारा ऑप्शन कुमुद, ये तो सेम है, बी और डी। तो हाँ, हमें दोनों ही सही हैं, कुमुदनी शब्द। अगला, निशिचर हीन करहूँ मही, भुज उठाई पान कीन, सकल मुनि के आश्रवान, जाई जाई सुख दीन। उपयुक्त उद्धरण में कौन सा रस निष्पित है? उद्धरण अभी मैंने बताया इसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस हरण से आगे ना उद्धरण निष्पत हुई, इसमें वीर रस है। माही यह धरती का पर्याय वाची है, यह श्री राम से संबंधित है। जब पृथ्वी पर निशाचर का अत्याचार था तो श्री राम ने वहां पर, तो इस पर ऑप्शन बी यानी यहाँ वीर रस है। उसमें पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया जो पंक्ति लौट के आ जाए वहाँ पर लाटन उसका अलंकार है। किस स्वर में 26 मात्रा होती है और 14 पर यति होती है? तो हमारा वीर रस में तो 31 मात्राएं होती हैं। वीर रस और आला एक ही रस में 31 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी सही है, गीत का। ऑप्शन सी गीत का में 26 मात्रा होती हैं। सोठा में तो आपको बता चुका हूँ कई बार, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं। अगला, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तुम्हारा ऑप्शन ए नामवर सिंह। नामवर सिंह को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, किससे? तार सप्तक। तार सप्तक कितने थे? 3 नहीं 4, पहला, दूसरा, तीसरा और 4। पहला 1943 में, इसमें 8 जोड़ेंगे 1951 में, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे 1959 में, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 1979 में। यह चारों तार सप्तक का काल आ गया। पहला और दूसरा और तीसरा यह भारतचंद हरिचंद संपादक थे, लेकिन चौथे तार सप्तक के नामवर सिंह संस्थापक थे। अरे यायावर याद किसके द्वारा रचित यात्रा व्रत है? तो यह राहुल संक्रांत ऑप्शन सी। इसमें अज्ञा जी नहीं, ये ऑप्शन सी है, राहुल संक्रांत इनकी इसमें डाउट रह रहा है मुझे, अज्ञा जी की है राहुल। चलो ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा, ऑप्शन सी राहुल संक्रांत है इनकी। और हैं घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संक्रांत, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संक्रांत की, और मेरी लद्दाख यात्रा ये राहुल संकीर्तन की है। प्रश्न नंबर 28, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हो को सूल। यह किसकी है? तो हमारा ऑप्शन डी भारतेंद्र की कविता है। भारत हरण नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन डी देवकी नंदन त्रिपाठी। अगला सवाल, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी मन्नू भंडारी की। किसकी? मन्नू भंडारी की है सही। अनुभव के आकाश में चांद काव्य के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए लीलाधर जागुड़। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन बी नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको थे नए कविता के कीर्तिमान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन यह रचना 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 33, भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तो आपको ऑप्शन सी केशव दास का। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी प्रेमचंद। अगला, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन डी 8। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी चंद्र बरदाई। अगला सवाल, यार वो गलत हो गया। कौन सा वाला था? ये मनु भंडारी नहीं, ये नहीं, नामवर सिंह वाला रचिता, ये वाला। निम्नलिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नामवर सिंह को मिला था। नामवर सिंह को नई कविता के कीर्तिमान, इसकी डेट याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं, 2019 में मिला था। 2018 का पुरस्कार 2019 में मिला था, तो हमारा ऑप्शन सी इसके लिए मिला था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह चित्रा मुदगल की है। इसे 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया था। नाला सोपारा ये वाला था, वो गलत हो गया, उसकी डेट याद नहीं काल में, लेकिन प्रश्न सही है, उसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं। इसलिए प्रश्न नंबर 38, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, तकनीकी नहीं, राष्ट्रभाषा तो होती नहीं है अपने भारत में। तो ऑप्शन ए काव्य भाषा के रूप में। सुई और धागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो आपका ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह की। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी अज्ञे जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।